नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेत अबखेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। निर्वाचन व मतगणनाओं को लेकर जगह जगह अनियमितताओं के लग रहे हैं आरोप। बड़ी तादाद में शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं लोग। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जगह जगह गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जगह जगह गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों ग्राम पंचायत सूरा की है, जहां से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निजी सचिव अवधेश तिवारी के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा चुनाव कार्यों में तमाम बड़ी गड़बड़ियों की। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निजी सचिव से इस्तीफा ले लिया है। वहीं लोग इस मामले को और तुल देने से पीछे नहीं है। मतगणना में हुई गड़बड़ियों को लेकर ग्राम पंचायत सूरा के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। गवा थाना से आई हूँ यहाँ से, और मेरा नाम, मैं प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि चुनाव में हम लोग के यहाँ पे गंगेव में घपला हुआ है, जिसके कारण हमारी यहाँ पे समस्या लेके आई गई है और हम यहाँ पे कलेक्टर सर से सहयोग चाहते हैं, जिसमें कि वो हमारे सहयोग करें। किस तरह की क्या हुआ वहाँ, घटना क्या हुई आपके? सर, यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई थी कि रिकाउंटिंग ज़्यादा हो गई है, जबकि उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है रिकाउंटिंग करने का। तो हम ये हमारे कहने पर उन्होंने नहीं सुना ये बात कि रिकाउंटिंग फिर से कराई जाए। जिस रूम में मेरी ज़्यादा मतगणना की गई थी, वहाँ पे उन्होंने रिकाउंटिंग ज़्यादा कराई है, और जो भी गणना की गई थी उसका सही तरह से हम लोग का रिपोर्ट नहीं दिया गया था। उसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरह से हम लोग की जानकारी दें और हम लोग को सही रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है। नहीं तो आप क्या चाहती हैं? पुनर्मतदान? हम पुनर्मतदान चाहते हैं। किसके द्वारा लापरवाही की गई? सर, ये शासन प्रशासन दोनों तरफ से उनके सहयोगी थे, और मेन प्रत्याशी हमारी विरोधी जो थी कृष्णावती तिवारी थी, उनके द्वारा ज़्यादा दिक्कत आई है हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुनर्गणना की जाए, पुनर्मतगणना करवाई जाए। और मैं ग्राम पंचायत सूरा का निवासी हूँ। और पूरे घटना के बारे में। ग्राम पंचायत सूरा में अभी द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 1 तारीख को वह चुनाव संपन्न हुआ। 1 तारीख को वहाँ पे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हमारी दीप्ति द्विवेदी जी थी, और जो मुख्य टक्कर थी वो दीप्ति द्विवेदी जी और कृष्णावती तिवारी जी के बीच में थी। तो आज तक में हमें जानकारी आज और कल में हुई है कि कृष्णावती तिवारी जी के जो पति हैं श्री अवधेश तिवारी जी, वो विधानसभा अध्यक्ष के सचिव थे, और ये जानकारी हम सबको कल हुई है। हमें आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा यह जानकारी हुई है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन जब तक चुनाव प्रक्रिया जारी रही तब तक यह जानकारी हम सबको नहीं थी, और मैं ये मानता हूँ कि शायद मीडिया को भी ये जानकारी नहीं थी कि उन्होंने अपने सचिव पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पद का और अपने पद की जो एक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, उसका दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दबाव में रखा, और उस दबाव का नतीजा यह हुआ कि चुनाव प्रक्रिया सुबह से लेकर शाम तक पूरी की पूरी उनके पक्ष में प्रभावित रही। सुबह से ही एक प्रकार से फर्जी मतदान हुए। हमारे परिवार का एक हमारा भाई है, उसका नाम अधीश कुमार द्विवेदी है। जब वह 11:30 बजे मत डालने पहुंचा तो उसका मत पहले से पड़ चुका था। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने देखा है, उनका मत पहले से पड़ चुका था। ये एक उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार का, मेरे भाई का मामला है। तो ये एक उदाहरण इस चीज़ का है कि फर्जी मतदान वहाँ हुए हैं। फिर उसके बाद जब यह जानकारी लगी कि 3 बजे तक मतदान का समय है, और वहाँ पे जो कानूनविद लोग मौजूद थे, हमारे गांव में अधिवक्ता भी हैं, उनका कहना ये था कि अगर 3 बजे तक मतदान का समय है तो मतदान के लिए टोकन, जो लोग लेट हो जाते हैं उनको मतदान के लिए टोकन 2:45 या कि 2:15 तक मैक्सिमम मिल जाना चाहिए, जैसे वो अपने मतदान से वंचित ना रह जाएं। लेकिन हमारे गांव में टोकन 3:45 बजे बांटा गया। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि 3:45 बजे हमारे गांव में टोकन बांटा जा रहा था, और वो भी टोकन ऐसा नहीं है कि लाइन में लगे हुए मतदाताओं को दिया जा रहा था, वो भीड़ के बीच में बैठ के टोकन दिया जा रहा था, जो सरासर गलत था। इसके बाद बात आती है मतगणना की। जब चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना स्थल पे, मतलब आपके मतदान स्थल पे मतगणना की जब बात आती है, जब मतगणना स्टार्ट होती है तो एक एक करके हर पोलिंग के रुझान आने शुरू होते हैं।
जब वहाँ पे हम लोगों को यह जानकारी है कि पंचायत के चुनाव में अगर वहीं पे मतगणना हो रही है तो अगर आपको रिकाउंटिंग करवानी है आप तत्काल आवेदन दे दीजिए, आपकी रिकाउंटिंग तत्काल हो सकती है। वहाँ पे जो भी रिकाउंटिंग हुई वो बिना किसी आवेदन के बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिकाउंटिंग हुई। और पहली जो काउंटिंग पहली गणना हुई उस गणना में जैसा कि हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी के जितने भी अभिकर्ता अंदर थे, चुनाव निर्वाचन अभिकर्ता और पोलिंग एजेंट गणना एजेंट जो भी अंदर थे, उनके बताए हुए आंकड़ों के आधार पर हमारे प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी जीती हुई थी। उसके बाद वहाँ उन्होंने पुनर्मतगणना करवाई। उसकी पुनर्मतगणना के बाद यह हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यह चुनाव हार गई हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने आवेदन दिया, हमारा आवेदन स्वीकार हुआ। लेकिन यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए खड़े हैं कि ये आवेदन स्वीकार हुआ। 1 2 3 4 मतदान केंद्र थे और चारों मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारियों के यहाँ पे हस्ताक्षर हैं, लेकिन हमारी दोबारा रिकाउंटिंग नहीं की गई। हमारे प्रत्याशी के आवेदन करने पे ये हमारे प्रत्याशी के हस्ताक्षर है दीप्ति द्विवेदी के, इन्होंने वहाँ पे आवेदन दिया, चारों ने पीठासीन अधिकारियों ने साइन किया, लेकिन उसके बाद दोबारा मतगणना नहीं की गई। और आप ही लोगों के माध्यम से कल हमें जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि स्ट्रांग रूम का गेट खुला सा, कुछ जगह ये वीडियोस चल रहे थे और उन वीडियो के बारे में समीक्षा भी की गई, तो यह पता चला गया कि वह वीडियो सत्य हैं और कल के हैं। अगर स्ट्रांग रूम में मत पेटियां और मत पत्र और सारे कागज़ अगर एक बार सील कर दिए गए तो दोबारा क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रांग रूम को खोला गया। अगर यह स्ट्रांग रूम बिना प्रत्याशियों के, बिना अभ्यर्थियों के, बिना निर्वाचन अभिकर्ता के और बिना सुरक्षा बल के, बिना किसी प्रेस मीडिया वीडियोग्राफी के अगर स्ट्रांग रूम खोला गया तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता साफ समझ में आती है और पूरी तरह से यह चुनाव अब आपका ये दूषित हो चुका है और यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। और हम सभी गांववासी उसी मांग को लेकर आदरणीय जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आए हैं कि वह हमारी मांग सुने और हमें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दें, निष्पक्ष जांच करवाएं। और हमारी सिर्फ एक मांग है, क्योंकि अब स्ट्रांग रूम खुल गया है तो अब पुनर्मतगणना से कोई आधार नहीं बचा, जो होना था वो हो चुका। अगर स्ट्रांग रूम खुला है तो जो होना था हो चुका। अब पुनर्मतदान ही एक चारा बचता है जिससे हमें न्याय मिल सकता है। जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में, उनकी निगरानी में पुनर्मतदान कराया जाए। जो सत्य होगा वो निकल के सामने आएगा, जनता जो चाहती है वो निकल के सामने आएगा और जनता का फैसला साफ होगा। रेवा बिछिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के साथ लूट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और हेडफोन सहित 6000 नगद एवं एक डीलक्स गाड़ी बरामद की गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी दीपेंद्र द्विवेदी पिता प्रमोद द्विवेदी निवासी रिमारी थाना बैकुंठपुर रेवा के साथ दिनांक 2/7/2022 को लगभग 3 से 4 बजे शाम को कृष्णानगर मॉल डिलीवरी करते जाते समय कृष्णानगर में रोड किनारे 4 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसका रास्ता रोककर एक मोबाइल, ब्लूटूथ, पैसा छीनने की शिकायत थाने बिछिया में दर्ज कराने पर फरियादी की रिपोर्ट थाने बिछिया में अपराध धारा 394-34 IPC का प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने स्टाफ के साथ फरियादी की निशानदेही एवं CCTV फुटेज के आधार पर संदेही शैलेंद्र यादव पिता राम विश्वास यादव उम्र 20 वर्ष निवासी शिल्परी थाना बिछिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर संदेही शैलेंद्र यादव ने कृष्णानगर के पास फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को अपने साथ नवल यादव, मोनू यादव, अनीस सिंह के साथ मिलकर रास्ते में रोककर मारपीट कर एक मोबाइल और ब्लूटूथ व पैसे लूटकर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 MY 8716 में बैठकर भागना कबूल करने पर अन्य आरोपी नवल यादव, मोनू यादव, अनीस सिंह को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे मौके से लूटे गए 1 नग मोबाइल, 1 नग ब्लूटूथ व 6000 रुपये शामिल हैं। वहीं मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 MY 8716 आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर मौके पर जब्त किया गया है। सर, ये डिलीवरी बॉय से लूट की घटना हुई थी, क्या पूरी घटना है? जी हाँ, ये 2 तारीख को जो है 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। जो है एक डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट का है, वो अपने डिलीवर करने के लिए माल जो है कृष्णनगर के रास्ते से गुजर रहा था और दौरान वहाँ पर 3-4 लोग जो है नशे की हालत में खड़े हुए थे और उसको रोक कर जो है उससे मारपीट की। मारपीट कर उसके जो है पास में रखा हुआ जो मोबाइल था, ब्लूटूथ था और कुछ कैश रखा हुआ था, तो उसको छीन लिया गया। छीनने के बाद वो लोग भाग गए। उसके बाद वो वहाँ आसपास पता करता रहा, नहीं मिला, तो अगले दिन आकर उसने रिपोर्ट लिखाई। उसी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है संज्ञा लूट के बारे में जानकारी दी और संबंधित जो है फुटेज के बारे में व्यवस्था की। फुटेज निकलवाने के बाद जो है कुछ लोग संदेही जो चिन्हित हुए, उसके आधार पर हम लोगों ने एक
यादव लोगों को पकड़ा है और उनके द्वारा ही खुलासा किया गया है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो 3-4 लोगों का उसमें सामने नाम आया था। कुछ एक सैलू यादव है, नवल यादव है, मोनू यादव है और एक अनिल सिंह का नाम आ रहा है। उनको जो है पूछताछ की गई, उनसे ही माल बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद हुआ है और कितने आरोप मतलब ये लूट के दौरान जो है एक ब्लूटूथ था, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल था लड़के का, और 6,000 रुपये बरामद हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? और जिस मोटरसाइकिल से उसने लूट की थी वो जो है वो भी मौके से बरामद की गई है। रेवा के डायरेक्टर द्वारा धोखाधड़ी एवं धमकी देने के संबंध में कलेक्टर को नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सौंपा एक ज्ञापन देते हुए छात्र छात्राओं ने मीडिया से बताया कि हम सभी बिहार राज्य से हैं। INSC में कॉलेज का नाम नहीं आने से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन बिहार राज्य में नहीं हो पाएगा। डायरेक्टर के कहने पर 2 साल से गुमराह किया जा रहा है। वह हम लोगों को 2 साल से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। जब हम लोगों ने सभी विद्यार्थियों ने INS को लेकर आवाज़ उठाना शुरू किया तो डायरेक्टर एवं प्रचार के दौरान की धमकियां दी जाती हैं कि तुम लोगों को पीट दूंगा और तुम लोगों को एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यह भी कहा जाता है कि जो करना है तुम लोग कर लो, जबकि एडमिशन के वक्त INSC में नाम होने की बात कही गई थी, जिसके कारण हम लोगों का भविष्य अंधकार में लग रहा है, जिसके लिए आज नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ADM को ज्ञापन सौंपा है। ये है सर कि हम लोग बिहार से हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के। हमने 2020 सेशन में TD इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज रीवा में एडमिशन लिया था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हमारे कॉलेज का नाम शो करेगा, लेकिन 2 साल से सर नाम शो नहीं किया गया है और अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है नर्सिंग में नाम, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नाम शो करेगा, और ना ही वो हार्ड कॉपी दिखाने के लिए तैयार हैं। वो बोलते हैं कि प्रोसेस में है और ये सारा काम मैनेजमेंट का है, जबकि 19-20 और 20-21 का नाम शो नहीं किया गया है और 21-22 में शो भी किया गया है, तो 30 सीटें शो किया गया है। सर हमारे बैच में 60 स्टूडेंट हैं, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित होंगे। सर क्या बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है, आ जाएंगे। 2 साल से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ना ही वो कोई प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने पेमेंट। तो आप लोग दूसरे कॉलेज में कैसे फिर जा सकते हैं? क्या वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही वो मेरा पैसा या फिर वो अपना TC देने के लिए तैयार है। उनका कहना है जो करना है कर लो, हम कुछ। अब तक कितनी फीस ले चुके हैं? हमारी फ़ीस 10,000 जमा है, हमारी भाई की फीस 60,000 जमा है। बिहार गया डिस्ट्रिक्ट को रहने वाले हैं। हम GNA में एडमिशन लिए हैं TD कॉलेज इंस्टीट्यूट में। 20-23 का सेशन है। INC के लिए हम लोग अति करते हैं। कब एडमिशन लिया था आपने? 2020 में। जो क्या है ये कॉलेज का नाम और कौन कहाँ पर है ये? रीवा। इनका ये मामला है कि एक कॉलेज है नर्सिंग का, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उस कॉलेज के बारे में विशेष जानकारी नहीं। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट है, वो इन बच्चों की अंकसूची नहीं दे रहे हैं और INC करने में लोगों को समस्या आ रही है। इसलिए मैंने इनका ज्ञापन लेकर उन्हें मौका दिया है 1 हफ्ते का उनको समझने को, उनसे जवाब मांगा जाएगा। यदि वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य बिगाड़ना या उनके TC रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यदि वो समय पर अपने काम करने में असमर्थ रहते हैं तो उचित लीगल एक्शन लेंगे और फिर इनको इनका जो इनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने आज नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 में महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास तथा पार्षद प्रत्याशी अरुण तिवारी मुन्नू के पक्ष में घर घर जनसंपर्क कर आगामी 13 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए समर्थन मांगा तथा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सिर्फ नगर एवं वार्ड का विकास कर सकती है तथा भाजपा ही रीवा को महानगर की श्रेणी में लाई है और आगे भी आप सबके सहयोग से समस्त योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी आम जन तक देगी। इसके साथ ही प्रबोध व्यास ने वार्ड 3 एवं 6 में भी जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा जिला कोषाध्यक्ष संतोष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जिला सह कार्यकाल मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू, जिला कार्य समिति सदस्य नीरज पटेल एवं अश्विनी शर्मा, मंडल अध्यक्ष शेखर सचदेवा, मंडल महामंत्री बालानंद द्विवेदी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास मिश्रा, उपाध्यक्ष शिवेंद्र शुक्ला, प्रवीण सिंह, दीपक मिश्रा, देवेंद्र द्विवेदी, जीवनलाल साकेत, जयलाल साकेत, विवेक पांडे, शास्त्री, आदर्श द्विवेदी, देवांशु मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।
राजमणि पटेल ने कहा कि भाजपा के कुशासन से आम आदमी त्रस्त। वार्ड क्रमांक 20 में किया घर घर जनसंपर्क। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व महापौर प्रत्याशी सरदार प्रहलाद सिंह ने वार्ड क्रमांक 20 रानीगंज में घर घर जाकर महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा व पार्षद प्रत्याशी जाकिर हुसैन के लिए समर्थन मांगा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने अस्वस्थ समाज सेवी कृष्ण कुमार चौरसिया के घर जाकर उनका कुशल क्षेम भी पूछा। इस दौरान आम नागरिकों से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि विगत चौथाई शताब्दी से जनता भाजपा का महापौर चुनती रही है, पर विकास के नाम पर शहर के जनमानस को स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं है। विकास के नाम पर शहर के अनमोल भूमियां प्राइवेट बिल्डरों को बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता भाजपा के कुशासन से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह ने कहा कि वार्ड 20 में कई बार से भाजपा पार्षद जीतने के बाद भी वार्ड की स्थिति सब्जी मंडी जैसी है, जहां पूरे शहर के लोग आते हैं और कीचड़ और दुर्गंध से पटी रहती है। उन्होंने नागरिकों से कांग्रेस पार्टी को अपना अमूल्य मत समर्थन देने की अपील की। प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एडवोकेट महमूद खान, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी जाकिर हुसैन, महिला नेत्री ममता तिवारी, अन्नू पाठक, इंद्र कुमार घोतवानी, मंजूर अहमद, मोहम्मद रईस खान, युवा कांग्रेस अध्यक्ष जुबैर खान, प्रिंस रौनक खान, रफीक मंसूरी, अब्दुल वाजिद, पूर्व पार्षद प्रत्याशी सन्नो बेगम, अब्दुल माबूद, शीबू आदि प्रमुख रूप से जनसंपर्क में साथ रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।